हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो लेवल्स रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद हम लास्टली फाइनली फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें आज एक डोजी टाइप कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मार्केट अपसाइड का मोमेंटम मिल गया था, डाउन साइड का मोमेंटम मिल गया, लेकिन उसके बाद अभी जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे ही पहुंच चुकी है। तो यहाँ से हम देखते हैं मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम लिया है, हमने कौन से लेवल्स मार्क किए थे। 104.018 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमने मार्क किया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और इस 104.094 को अगर ब्रेक किया तो हमें 104.200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने उसको हिट किया और ये आप देख सकते हैं, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया तो हमारी ये वाला लेवल जो है 104.094 फिर से हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है। तो मार्केट एग्जैक्टली यहीं से रिवर्सल लिया और हमारा डाउन साइड का टारगेट हिट किया। उसके हमने मार्क किया था 104.200 ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड का एक और ट्रेड मिल सकता है 104.290 तक का। तो मार्केट ने एग्जैक्टली इन लेवल्स की बहुत रिस्पेक्ट रखी है और इन लेवल्स के ऊपर मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली अपने टारगेट्स को हिट किया है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो गोल्ड के लेवल्स को भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम लिया पहले, उसके बाद लास्टली यहाँ पे आकर मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम लिया था 5.5 6.5 के अराउंड। और यहाँ पे हमने मार्क किया होता है ये इंपॉर्टेंट लेवल 1952 का। 1952 से हमने मार्क किया था अगर ये ब्रेक करती है डाउन साइड पे तो 1949 फर्स्ट टारगेट, 1947 सेकंड टारगेट, 1949 जो है बहुत इजीली बहुत जल्दी ही मार्केट ने हिट कर लिया था। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड को मोमेंटम लिया और जो 1940 का एक मेजर सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ कर रखा है, एग्जैक्टली उस लेवल से बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट लेकर मार्केट ने बाउंस बैक किया और अपसाइड का मोमेंटम दिया है। तो मार्केट ने गोल्ड में भी बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है यहाँ पर। और अभी मार्केट तो डोजी टाइप कैंडल्स बना रही है, रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि डॉलर में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रही। मार्केट जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे एग्जैक्टली पहुंच चुकी है। और यहाँ पे हमने देखिए ये लेवल जो है हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है यहाँ पर। इसके ऊपर मार्केट जो है सस्टेन कर रही है तो वीक कैंडल्स के साथ सस्टेन कर पा रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ सस्टेन नहीं कर पा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का मोमेंटम यहाँ पे रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट डेप साइड का मोमेंटम ले रखा था, उसके बाद यहाँ पे 6:30 बजे के अराउंड जो है मार्केट ने रेड कैंडल दी है। यहाँ पे ईसीबी के जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच शुरू हो गई थी, उसकी नेगेटिविटी यहाँ पर आई। उसके बाद ये वाली आप जो कैंडल देख रहे हैं, लंबे वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं 7:30 बजे वाली कैंडल, यहाँ पे नेगेटिविटी क्यों आई है क्योंकि यूएस का एक इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला था जिसको हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था। तो 7:15 के अराउंड जो है डाटा आया, रिलीज हुआ सर्विसेज पीएमआई का, जो कि काफी नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे हमें नीचे गिरता हुआ नजर आया। दो कैंडल्स में यहाँ पे डाउन साइड की तरफ मिली है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आती नजर आ रही है और सेम इम्पैक्ट हमें गोल्ड में देखने को मिला है। ये जो हम बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं ये एग्जैक्टली 7:15 7:30 बजे वाली ही कैंडल है जिसका मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है क्योंकि डॉलर नीचे की तरफ गिरा था, इसलिए गोल्ड अपसाइड का मोमेंटम दे गया हमें यहाँ पर। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कल क्या रह सकता है, तो डॉलर से स्टार्ट करेंगे। डॉलर पे हमने देखिए लेवल्स जो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, इन्हीं लेवल्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इन्हीं को ही हम कंसीडर करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। यहाँ पे मार्केट देखिए ऊपर की तरफ आ चुकी है, लेकिन इसी लेवल पर अगर हम थोड़ा सा और सेफली प्लान करें तो यहाँ पर मार्केट ने एक लेवल और छोटा सा बनाया है। इस लेवल को, ये लेवल मार्केट ने बनाया है, यहाँ पे इस लेवल तक मार्केट जो है काफी टाइम तक रुकी रही है और मार्केट अभी भी यहीं से ही रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक छोटा सा एक डिसिसिव लेवल रह सकता है। ये ब्रेक कर गया मार्केट तो हमें 104.094 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये भी ब्रेक कर गया तो एक और अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, हम इसको एग्जैक्टली इस पॉइंट पर रखेंगे। यहाँ पे क्यों रखा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्यादातर जो कैंडल्स है उनकी विक ने टच कर दिया है, तो इसलिए हमें 104.182 हमारा अपसाइड का सेकंड टारगेट रह सकता है। और इनकेस अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया तो मार्केट सबसे पहले 104.018 के लेवल को ब्रेक करेगी। ये भी हमारा एक डिसिसिव लेवल रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है 103.956 का। इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। तो 103.956 हमारा टारगेट रह सकता है। इसको ब्रेक करने का 103.912 एंड 103.853 का टारगेट रह सकता है। तो आप साइड के दो लेवल्स मार्क कर लीजिए। दो जो लेवल्स हैं आपके डिसिसिव लेवल्स हैं, इनको ब्रेक करना जरूरी है। ये अपसाइड भी ब्रेक हुआ तो हम बाय साइड जाएंगे और अगर डाउन साइड पे 104.018 ब्रेक हुआ तो हम सेल साइड पे प्लान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। गोल्ड में भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस देती हुई मार्केट नजर आ रही है। इस लेवल को अगर हम कंसीडर करें, ये 1960 का लेवल, यहाँ पे मार्केट बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस पहले भी फेस कर चुकी है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं
इसको अगर ब्रेक किया तो ही हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा 1963 का, और 1963 ब्रेक हुआ तो 1967 का एक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद 1957 भी एक डिसिसिव लेवल है, 1957 ब्रेक हुआ तो ही हम सेल साइड जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो 1957 ब्रेक हुआ तो 1954 फर्स्ट टारगेट, और 1952 को हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे यहाँ पर, ये हमारा लेवल रहेगा 1952.489 का लेवल। इसको हमें ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट डाउन साइड का। तो इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। 1960 और 1957 दो डिसिसिव लेवल है। 1960 ब्रेक हुआ तो हम बाय साइड जाएंगे, 1950 ब्रेक हुआ तो हम सेल साइड जाएंगे। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। डिटेल एनालिसिस के लिए आप जो हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर टाइम फ्रेम्स ही मैं आपको बता रही हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, आपने एक्सेस पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको किस तरह से अकाउंट ओपन करना है स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। प्लस किस तरह से फंड्स ऐड कर सकते हैं, कितने फंड्स ऐड करने हैं, किस तरह से विड्रॉ करना है, ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो दो टाइम फ्रेम्स है मेजरली, 2:30 बजे और 2 बजे के अराउंड। जीबीपी का और यूआर का डाटा आने वाला है, यूएस का कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आने वाला है कल, तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा जीबीपी और यूआर का डाटा जो आएगा उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर के ऊपर। तो अगर ये जो डाटा है, देखिए कंस्ट्रक्शन पीएमआई कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बता रही है कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन रहने वाली है, इंप्रूव हो रही है कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन गिर रही है। रिटेल सेल्स बेसिकली सेल्स के बारे में बता रही है कि सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देखिए अगर ये दोनों चीजें इंक्रीज होती है यानी कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन भी ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उससे क्या होता है, उस देश की करेंसी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो यानी कि अगर जीबीपी का डाटा स्ट्रॉन्ग आया तो यहाँ पे हम जीबीपी यूएसडी में, यहाँ पे आपको जीबीपी यूएसडी में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ गिर सकता है। और सेम चीज है आपका यूरो में, इसमें आपको ईयूआर यूएसडी में एक स्ट्रॉन्ग रेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये दोनों ऊपर की तरफ गए तो हमारे को एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगी डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स हमारा जो है नीचे की तरफ गिरेगा, और डॉलर इंडेक्स के नीचे की तरफ गिरने की वजह से हमारा एक्सएयू यूएसडी जो है यानी कि गोल्ड जो है वो हमारा अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। तो इन लेवल्स को आप, इन टाइम फ्रेम्स को आप नोट करके रख लीजिए, इस टाइम फ्रेम में अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और भी मल्टीपल ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप जो है डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।